Hello and welcome to Learn with Hema's class. I hope my videos are proving useful for you and your friends. Today I shall be teaching English of class 7 unit 2 2.3 Abdul becomes a courtier. Now this is adapted from the story Enter Mulla Do Piazza by Pratibha Nath, and this story can be enacted as a small skit for any school function. In this chapter, conversation between Abdul, his father, Abdul and the merchant, Abdul and the king takes place using rhymes. A special pattern of conversation is used over here. At the end of the chapter, you shall also find question answers of the same. So let's start. Now father, who is a school master, is getting ready to go to school. ठीक है, फादर एक स्कूल मास्टर है, वो जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. तो जब वे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो अब्दुल कहता है कि फादर, मुझे और पढ़ना है, मुझे और नॉलेज हासिल करनी है, तो इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए मुझे और बुक्स चाहिए. तो और बुक्स लाने के लिए क्या आप मुझे थोड़ा सा गोल्ड लेंड कर सकते हो? तो फादर ने कहा, बेटा अभी तो सिर्फ आधा ही महीना निकला है और ऑलमोस्ट सारे पैसे ख़त्म होने को आ गए हैं. लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स है, ग्रेट बुक्स, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स बुक्स रिटन बाय हैंड, कम्प्लीटली बाय हैंड, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और वो एक तरह के खजाने हैं जो बहुत ही दुर्लभ और अलग है, सबसे हटके हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ग्रेट बुक्स. तो ये आसानी से मिलते भी नहीं हैं और बहुत महंगे होते हैं और इतना पैसा तो अपने पास है नहीं. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरे स्कूल के लाइब्रेरी से तुम्हारे लिए कोई बुक उठा के लेकर आ जाऊँ, ताकि तुम्हारा कल जो है थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, अच्छा फ्यूचर हो जाए तुम्हारा. तो अब्दुल तो खुश हो गया, बोलो वाओ दैट विल बी ग्रेट एंड आई विल ईगरली वेट. इवनिंग में जब फादर रिटर्न होते हैं तो अब्दुल पूछता है, फादर कितनी बुक्स लेकर आए हो आप? हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट? ओह माई लिटिल लाइफ विल बी ऑल सेट, यानी अब मेरी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी, अब मैं पढ़ूंगा. फादर बोलता है, आई एम सो सॉरी सन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक भी बुक नहीं ला पाया. तो अब कोरस में, क्योंकि ये मैंने कहा स्किट है, ड्रामा है, ड्रामे के रूप में ये पूरा कहा गया है, तो जो स्टोरी हो रही है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चलता है उसको बोलते हैं कोरस. बैकग्राउंड म्यूज़िक में गाना चल रहा है. पुअर अब्दुल इज़ सैड एंड डिजेक्टेड, मतलब बेचारा अब्दुल उदास है और हारा हुआ लग रहा है. पॉन्डर्स, और वो सोचता है, वाई माई विशेज़ आर थर्स रिजेक्टेड, कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो क्यों रिजेक्ट हो रही है. कंटिन्यूज़ टू डू हिज डेली कोर्स, और वो अपना रोज का काम करते जा रहा है. रीड्स बोरोड बुक्स इन टेंस एंड स्कोर्स. रीड बोरोड बुक्स मतलब दूसरे से मांग कर वो जो भी बुक्स है उनके पास 10-20. टेंस मतलब 10 एंड स्कोर्स दैट इज स्कैर्स मतलब 20. एन आइडिया देन क्रॉसेज हिज माइंड टू सर्व द रिच एंड गेट पेड इन काइंड. और काम करते करते अचानक से उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं किसी एक रिच मर्चेंट को सर्व करूं, उसके लिए काम करूं, और बदले में पैसों के बजाय मैं कुछ काइंड मांग लूं. काइंड में यानी कि कोई ऐसी चीज़ यानी बुक्स पढ़ना या बुक्स मांग लूं उसके बदले में. ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मीनिंग्स दिया हुआ है इस पेज के एंड में. एरुडिशन दैट इज़ लर्निंग स्कॉलरली वर्क. स्कैर्स दैट इज़ सेट्स ऑफ 20. इन काइंड दैट इज़ पेमेंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट मनी. तो कोई भी काइंड में पेमेंट करते हैं मतलब कि आपको कैश नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देंगे, उसके बदले में कुछ आपको सर्विस दे देंगे या कोई चीज़ दे देंगे. और ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनके हम वर्कशॉप में आंसर करेंगे लेटर ऑन. अब सेकेंड सीन आ रहा है. ये तो फर्स्ट सीन हो गया अब्दुल और उसके फादर के बीच का. अब सेकेंड सीन आया है अब्दुल एंड मर्चेंट के बीच का. अब्दुल अप्रोचेज अ रिच मर्चेंट. Now Abdul, I am a poor student. Give me a chance to serve. Observe my work. Pay only what I deserve. तो वो कहता है कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो आप मुझे एक चांस दीजिए कि मैं आपके लिए काम करूँ, और अगर आपको मेरा अच्छा लगे काम तो ही आप मुझे पे करिए, अगर आपको लगता है मैं डिज़र्व करता हूँ तो ही आप मुझे पे करिए. तो मर्चेंट कहता है, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, मेरा क्लर्क का काम कर लो, तुम मेरा क्लर्क बन जाओ एंड मैं तुमको अच्छे से पे करूँगा अगर तुमने ऑनेस्टली काम किया तो. तो कुछ दिन निकले, पास हुए. मर्चेंट ने अब्दुल को बुलाया और मर्चेंट फिर अब्दुल को बोलता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो और तुम वाकई में एक
हीरा हो, है ना, वाकई में हीरा हो जो बहुत मुश्किल से कहीं मिलता है, मतलब इतना अच्छा काम करता है कि ऐसा काम करने वाला जल्दी से कोई मिलेगा नहीं, या जल्दी से कोई कहीं मिलता नहीं है, इसीलिए उसे हीरा कहा गया है, जेम। यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर, मतलब ऐसा हीरा जो जल्दी से नहीं मिलता है, तराशने पर भी जल्दी से नहीं मिलता है। तो वो कहता है आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ़ योर डिमांड इज़ फेयर। मर्चेंट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, कुछ पे करना चाहता हूँ, अगर तुमने सही मांगा तो। बहुत ज़्यादा मांग लोगे तो नहीं दूंगा, अगर हिसाब से मांगा तो ज़रूर दूंगा। अब्दुल कहता है बहुत खुश होते हुए कि क्या मैं आपकी जो बुक्स है जो स्टोर्स में पड़ी है, क्या मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ और अपनी प्यास बुझा सकता हूँ, जो बुक्स पढ़ने की मेरी प्यास है उसे बुझा सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली पैसे जब उसने नहीं मांगे मर्चेंट से, तो मर्चेंट तो बहुत खुश है कि चलो ठीक है, बुक्स पढ़ना है उसको, बेचारे को पढ़ लेगा। फिर कोरस में वापस से बैकग्राउंड में गाना बजता है। डेज पास्ड बाय, ही लर्नड एंड लर्नड, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही अर्नड, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन, अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज़ वन इन अ मिलियन। देखो एकदम पोइटिक फॉर्म में ये कोरस बनाया गया है, मतलब इसमें बता रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने और पढ़ाई की पढ़ाई की पढ़ाई की, और बहुत सारा नॉलेज उसने इकट्ठा कर लिया, लर्न कर लिया, बहुत सारा नॉलेज उसने पा लिया, जिसमें फ़िलोसफ़ी आ गया, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन, ये सब सारी लैंग्वेजेस भी आ गई है, अरेबिक एंड पर्शियन। फ़िलोसफ़ी और एस्ट्रोनॉमी ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी उसने एकदम मास्टरी कर ली थी। नाउ अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज़ वन इन अ मिलियन। तो अब जो है अब्दुल जो है वो लाखों करोड़ों में एक स्कॉलर है। विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस। तो अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या एम्परर उसको नोटिस करेगा कि ये इतना इंटेलिजेंट पर्सन है, और क्या एम्परर उसको अपने ऑफिस में रखेगा एक अपना कोटियर बना के। तो फ्रेंड, उसका एक अब्दुल का फ्रेंड है, वो लेकर आता है न्यूज़ अब्दुल के लिए। न्यूज़ फॉर यू अब्दुल, द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर, द रॉयल मुर्गी खाना इज़ नाउ अंडर योर केयर। तो वो कहता है कि एम्परर ने, तुमने जो लेटर लिखा होगा एम्परर को, तो वो तुम्हारी जो प्रेयर है एम्परर को, उसको आंसर किया है एम्परर ने, एंड देन नाउ ही हैज़ अपॉइंटेड यू एज द चीफ ऑफ द मुर्गी खाना, यानी अब पूरा मुर्गी खाना तुम्हारे केयर में होगा। तो अब्दुल कहता है व्हाट, द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर, मेरे जैसे स्कॉलर के लिए मुर्गी खाना। लेकिन अब्दुल बहुत ही इंटेलिजेंट था, सगैशियस, एस्ट्यूट, है ना। तो सगैशियस मीन्स वाइज एंड एस्ट्यूट मीन्स इंटेलिजेंट, दीज आर द टू वर्ड्स, इनका मीनिंग्स दिया हुआ है नीचे, विल सी। तो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही वाइज था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, ये तीनों का मीनिंग एक ही है। मेड अ पोल्ट्री कीपर, मतलब मेरे जैसे इतने बुद्धिमानी इंसान को एक पोल्ट्री कीपर बनाया है, मुर्गियों को संभालने का। फिर भी अब्दुल ने कहा नेवर माइंड, द चांस आई वोंट रिफ्यूज़, ये चांस तो मैं जल्दी से नहीं गंवाऊँगा। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई विल पुट इट टू गुड यूज़। उसने कहा कि ये चांस तो अभी मेरे पास आया है, अब एम्परर के लिए काम करने का मौका, तो मैं इसे गंवाऊँगा नहीं, और मैं इसे बिल्कुल यूज़ करूँगा और एकदम अच्छे से यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देखो, क्लर्क, अ पर्सन हु कीप्स रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एक्सेट्रा, जो रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट्स का वगैरह। क्वेंच, क्वेंच का मतलब है सेटिस्फाई। ऑफिस मीन्स पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ऑफिस में कोई आपको स्टेटस मिल जाता है, कोई पोजीशन, जैसे मैनेजर है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, जो भी पोजीशन है। प्रेयर, हियर इट मीन्स अ रिक्वेस्ट। सगैशियस मीन्स वाइज, एस्ट्यूट इज इंटेलिजेंट, वन हु नोज हाउ टू यूज अ सिचुएशन टू हिज एडवांटेज। तो एस्ट्यूट का मीनिंग तो इंटेलिजेंट तो होता ही है, लेकिन ऐसा इंटेलिजेंट कि आप अपनी सिचुएशन को किस तरह से एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसी भी सिचुएशन है आपकी। ये क्वेश्चंस हम करेंगे लिटिल लेटर। अब आया हमारा तीसरा पार्ट, कोरस में गा रहे हैं। अब्दुल वर्कड विद कन्विक्शंस, मतलब बहुत दिल से अब्दुल काम कर रहा है, ज़ील एंड पैशन, और बहुत ही एंथुजियास्टिक, ज़ील मतलब बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही एनर्जी के साथ में और पैशन के साथ में अब्दुल काम कर रहा है। द हैंस वर गिवन अ न्यू काइंड ऑफ रेशन, और सभी मुर्गियों को एक नया खाना दिया जा रहा था। द बर्ड सीम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ, और सारी मुर्गियाँ एकदम हट्टी कट्टी ताज़ी थी, एकदम हेल्दी थी। बट नथिंग वॉज स्पेंट फ्रॉम द एम्परर्स वेल्थ,
इतनी हट्टी कट्टी हो रही थी, लेकिन फिर भी एम्परर के वेल्थ में से एक पैसा भी उनके लिए स्पेंड नहीं किया जा रहा था। अब्दुल के आने से पहले एम्परर के ट्रेजर में से मुर्गियों के लिए खाना लाया जाता था, लेकिन अब्दुल के आने के बाद में एम्परर के ट्रेजर में से एक पैसा भी नहीं यूज़ किया गया। तो एम्परर को लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम इतना कम क्यों अपनी मुर्गियों पे खर्चा कर रहे हैं, क्या बहुत सारी मुर्गियाँ मर गई हैं हमारे इसमें पेन में से, है ना, वेयर हेन्स आर केप्ट, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज पेन, है ना, हाउस ऑफ द हेन्स। नाउ मिनिस्टर, तो नो योर मेजेस्टी दे आर अलाइव एंड वेल। मिनिस्टर कहते हैं कि नो योर मेजेस्टी, आपकी सारी मुर्गियाँ जिंदा हैं और एकदम हट्टी कट्टी है। वेल, द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल, और उनकी जो हेल्थ की सीक्रेट है कि इतनी हट्टी कट्टी कैसे है, तो सिर्फ अब्दुल ही बता सकता है इस सीक्रेट के बारे में। तो अब्दुल को बुलाया जाता है। अब्दुल एंटर्स एंड बाउज बिफोर द एम्परर। नाउ एम्परर, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन अवर हेन्स, हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस। एम्परर कहते हैं कि तुम इतना थोड़ा सा खर्चा कैसे करते हो हमारे हेन्स पे, क्या तुम उन्हें नरिश कर रहे हो, कैसे नरिश कर रहे हो उन्हें, बिल्कुल भी खर्चा नहीं लग रहा है तुम्हारा। तो अब्दुल कहता है, जहाँ पना योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल। वो कहता है कि आपका जो ये सर्वेंट है, नौकर है, ये दास जो है, आपकी मुर्गियों को बहुत अच्छे से खाना दे रहा है, और वो भी फ्रॉम द रॉयल किचन, फूड फ्रॉम द रॉयल किचन, यानी आपके किचन में से ही दे रहा है, इफ़ आई मे टेल, बट ओनली स्क्रैप्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट। लेकिन जो मैं आपकी मुर्गियों को दे रहा हूँ वो सिर्फ स्क्रैप है, शेल है और किचन वेस्ट है, यानी छिलके वगैरह, समझो ना, जो किचन में नॉर्मली वेस्ट होता है, जिसको अपन अलग से और नहीं खर्चा करते हैं लाने के लिए, ऐसा खाना जो किचन का जो वेस्ट होता है, जैसे छिलके वगैरह हो गए सब्जियों के, या गुद्दा हो गया किसी सब्जी के अंदर का, तो वैसी चीज़ें हम खाने के लिए दे देते हैं। तो दैट्स इनफ फॉर द हैंस, और हैंस के लिए उतना सा इनफ है, इतनी छोटी सी तो जान है, उतना इनफ है उनके लिए, और प्लस उनको उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है, दे रेलिश द टेस्ट, इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंड सी हाउ दे थ्राइव, और देखिए किस तरह से हट्टी कट्टी लग रही है ये सारी मुर्गियाँ। वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, दैट्स माई ड्राइव, तो मेरा एक ही मकसद है काम करने का कि बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो लेना ही नहीं है, यही मेरा ड्राइव है। नाउ एम्परर सेज, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन्स, वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स। तो एम्परर खुश हो जाता है उसकी बात सुन के, और कहता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस जो है बहुत काम आएगी, तुमको काफ़ी दिमाग है, तो इसलिए मैं तुम्हें लाइब्रेरी में रखता हूँ। तो कोरस फिर से पीछे से गाना गाती है, ओ नो नॉट अगेन ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स। बोलते अरे नहीं, उसको तो कोर्टियर बनना था, लेकिन इस बार भी क्या बनाया उसको राजा ने, कीपर ऑफ बुक्स, एंड ही विश टू बी अ कोर्टियर, हाउ सैड ही लुक्स। लेकिन उसको तो कोर्टियर बनना था, तो अभी कितना सैड लग रहा है वो। तो अब्दुल कहता है, नेवर माइंड, आई लव बुक्स, आई विल गेट डाउन टू वर्क, आई विल हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज आई वोंट शिर्क। तो कहते कोई बात नहीं, मुझे तो बुक्स वैसे भी बहुत पसंद है, मेरी जो ये ड्यूटी मुझे दी गई है ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँगा, अच्छी तरह से निभाऊँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वापस से मीनिंग्स दिए गए हैं, ज़ील, एंथुजियाज्म, टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ, दैट इज़ टू बी फिट एंड फाइन, पैशन, ग्रेट फीलिंग, ड्राइव, एन एफर्ट मेड टू अचीव अ सर्टेन पर्पस, ब्रेन्स, इंटेलिजेंस, शिर्क, अवॉइड। अगेन दीज आंसर्स विल बी डूइंग। लास्ट पार्ट अब हमारा आ रहा है, आफ्टर 1 ईयर द एम्परर इज़ लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। मतलब 1 साल के बाद में जब अब्दुल को एम्परर ने लाइब्रेरी अपॉइंट किया लाइब्रेरी के लिए, उसके 1 साल बाद में एम्परर जो आया है वापस से लाइब्रेरी में देखने के लिए अपने बुक्स को, तो जैसे ही वो आता है लाइब्रेरी में एकदम शॉक्ड हो जाता है। एम्परर, व्हाट, ऑल दिस बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स, श्योरली देव कॉस्ट अ फॉर्च्यून, सिल्क्स, ब्रोकेड्स एंड वेलवेट्स। तो एम्परर एकदम शॉक्ड होता है, कहता है क्या इन सभी बुक्स को इतने एक्सपेंसिव जैकेट्स डाल रखे हैं, श्योरली पक्का बहुत ज़्यादा खर्चा आया रहेगा, ये सिल्क के कवर, ब्रोकेड्स और ये वेलवेट्स, बाप रे इतना खर्चा। अब्दुल, नो योर मेजेस्टी द एक्सपेंसेस वर नन। तो अब्दुल कहता है कि नहीं, एक भी ज़रा सा भी खर्चा नहीं आया। एम्परर कहता है, आई कांट बिलीव इट, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, ज़रा सा भी खर्चा नहीं आया, तो तुमने कैसे ये सब किया, इतना कीमती कीमती सामान यूज़ करके इनका कवर बनाया। तो अब्दुल कहते हैं, योर मेजेस्टी, आई ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल रिक्वेस्ट्स वर सेंट टू यू इन बैग्स मेड ऑफ द फैब्रिक्स बेस्ट,
When the papers were read, the bags were discarded. Why waste the silk, velvet, brocade? I demanded. The royal tailors made the jackets. Nothing did they take. Each book was dressed for your majesty's sake. तो वो कहता है कि जब मैं देखा कि आपको छोटे से छोटे फॉर्मल रिक्वेस्ट भी जो है, कोई भी बात जो आती कही जाती है आपको, वो मैसेज जो है अच्छे अच्छे कपड़ों के फैब्रिक से बने हुए थैलियों में आता है। और फिर बाद में क्या होता है, जो मैसेज आप पढ़ते हो वो मैसेज निकालने के बाद में उन थैलियों को, बैग्स को वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो और ये सारी थैलियाँ जो है बहुत ही कीमती मटेरियल की बनी हुई होती है, जैसे कि सिल्क है, वेलवेट है, ब्रोकेड है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों इन्हें वेस्ट करें, क्यों ना इन्हीं मटेरियल को यूज़ करके इनका कुछ नया यूज़ करें। तो इनको मैंने अपने टेलर को दिया, रॉयल टेलर को, जिन्होंने इन बुक्स के लिए जैकेट्स बना दिया और मुझसे उनके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं लिया। तो यहाँ की हर एक बुक जो है योर मैजेस्टी आप ही के लिए ड्रेस की गई है। एम्परर, यूव ग्रेट मेरिट, आईड रियलाइज्ड मच अर्लियर। तो एम्परर कहता है ये तो मैंने बहुत पहले ही जान लिया था कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। आई एम हैप्पी टू अनाउंस नाउ यू आर माई कोर्टियर। तो अब वो राजा कहता है कि और अब तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये हैप्पी फील करता हूँ अनाउंस करने के लिए कि आज से तुम मेरे कोर्टियर हो। अब कोरस, वापस से बैकग्राउंड में ये गाना होता है। विट्स, ब्रेन्स एंड परसिवरेंस हेल्प्ड अब्दुल अचीव हिज एम, पेशेंस डिटर्मिनेशन वन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। यानी कि उसने अपनी इंटेलिजेंस, ब्रेन्स और परसिवरेंस यूज़ करके, परसिवरेंस मतलब पेशेंस रखना, कोई भी काम के लिए पेशेंस। उसको कोर्टियर बनना था, लेकिन पहले उसने मुर्गी खाने में काम किया, फिर लाइब्रेरी में काम किया, तब जाके उसको कोर्टियर बना वो। लेकिन काम करने से भी पहले पढ़ने के लिए भी उसको किसी और के यहाँ पे कितना काम करना पड़ा था। तो बहुत पेशेंस चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स हेल्प्ड अब्दुल अचीव हिज एम, पेशेंस डिटर्मिनेशन वन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। और इसी पेशेंस ने और इसी डिटर्मिनेशन ने उसको आज बहुत फेमस बना दिया है। ठीक है। और यहाँ पे मीनिंग्स दिए हैं। ब्रोकेड का यानी रिच फैब्रिक, मतलब बहुत ही रिच कपड़ा, वोवन विद गोल्डन और सिल्वर थ्रेड। पेपर्स जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। वन हिम नेम एंड फेम, इट मीन्स टू बिकम अ फेमस पर्सन। अगेन दीज क्वेश्चंस आई विल बी डूइंग। ओके, एंड अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। ये जो है हमारा, अभी जैसे मैंने बोला है पेज वाइज मैंने यहाँ पे आंसर्स दिए हैं। पेज नंबर 30 पे क्वेश्चंस हैं। गेस द मीनिंग ऑफ अ ब्राइटर टुमारो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले। दैट इज ब्राइटर टुमारो मीन्स अ बेटर फ्यूचर। व्हाट डज अब्दुल वांट टू डू, हाउ डज ही प्लान टू डू इट। अब्दुल क्या करना चाहता है और कैसे प्लान करता है। अब्दुल wanted to lend a little gold from his father to buy and read books. When Abdul's father couldn't get his hands on any books, Abdul planned to serve the rich and get paid in kind. Okay, this is the answer. Page 31. Find pairs of rhyming words used on this passage. इस passage में rhyming words काफ़ी यूज़ किए गए हैं, तो वो सारे rhyming words यहाँ पे लिखे हैं। serve, deserve, clerk, work, care, rare, rare, fair, store, more, learned, yearned, Persian, million, notice, office, prayer, care, refuse, use. Guess the meaning of a gem in the context of this play. Gem का मतलब क्या है, यहाँ पे gem word यूज़ किया गया है। Someone who is unique and special। तो gem का मतलब है जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही स्पेशल है। Now find words and phrases that mean rare. rare का मतलब क्या है। rare, यहाँ पे words and phrases इसी टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं rare के लिए। rare का मीनिंग होता है gem और 1 in a million. What request must Abdul have sent to the emperor? अभी अब्दुल ने क्या रिक्वेस्ट भेजी होगी एम्परर को। अब्दुल मस्ट हैव रिक्वेस्टेड द एम्परर to give him a suitable job or a position at the court
और द रॉयल ग्राउंड्स। तो अब्दुल ने यही रिक्वेस्ट किया होगा कि उसको एक सूटेबल जॉब या पोजीशन दे दे, या तो कोर्ट में या कोई रॉयल ग्राउंड में, यानी कि कोई भी कोर्ट से रिलेटेड, किंग से रिलेटेड कोई भी जगह पे। पेज नंबर 32 के क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड अब्दुल मैनेज टू फीड द बर्ड्स वेल विदाउट स्पेंडिंग मनी? Abdul fed the birds food from the royal kitchen, but only scraps, shells, and kitchen waste. This waste kitchen food was enough for maintaining the health of hens. They not only relished the taste but also thrived on it. In this way, Abdul managed to feed the birds without spending money. Next question. How did the emperor reward Abdul for his good work? Do you think the emperor's action was right? Now, the emperor made Abdul the keeper of books for his good work. Yes, I think the emperor's action was right. Abdul used his intelligence to cut down the expenses and made better use of kitchen waste. Following his footsteps, other people could have taken care of the birds. Then on, it was wise of the king to put Abdul's skills to a different use. Page number 33. How did Abdul manage to get expensive jackets for the books? Formal requests, letters, and documents were sent to the emperor in bags of silk, brocade, and velvet. The bags were thrown away immediately after the letters were read. Abdul did not want to waste such expensive fabrics, and hence he approached the royal tailors who made books jackets from the discarded fabrics for free. In this way, he managed to get expensive jackets for the books without any extra cost. So this is the answer, you can see. Next, Abdul got the royal tailors to work for making the jackets. What skills does it reflect? The fact that Abdul got the royal tailor to work for making the jackets shows that he had brains and he was good with communications. He was able to convey his idea to others and make them realize its value. So this is the answer. Now workshop. Find all the words that are related to the following. The first question of the workshop is you have to find the words that are related to the following, that is knowledge and learning. The first thing. You can see for knowledge and learning, these are the words which are related to knowledge and learning. Erudition, study books, school, college, wisdom, student, smart thirst for knowledge, learned, philosophy, astronomy, Arabic, Persian, scholar, intellectual, sagacious, astute, university, degrees. So these are some of the words which are related some or the other way to knowledge and learning. Next, books. Now words related to books are knowledge, study, manuscripts, reads, borrowed books, novels, textbook, student, smart, knowledge, learned, scholar, words, e-books, keeper of books, library, fiction, reader. There are some words added on our own also. Now work, schoolmaster, money, serve, paid in kind, business, career, merchant, serve, clerk, pay, office, poultry keeper, salary, job, servant, keeper of books, duties, courtier, adult, manual. Now question number 2, discuss.
Abdul gets what he wants in the end. What is the major factor that contributes to his success? Now, in this question, there are some options such as his learning of books, his intelligence, his attitude, his relations with other people, his luck. These five options are there. Out of that, only one answer is there, that is his intelligence. So, I have written direct answer over here. I have not written the options. The B question is, the emperor says he had realized earlier that Abdul has great talent. Does this tally with his reactions? Give your opinion. Yes, I believe that emperor's opinion that Abdul has great talent tallies with his actions. Abdul wanted to become a courtier, but that did not stop him from doing all kinds of work. He graciously and humbly accepted whatever work he was given and used his intelligence to make the most of the opportunity. Eventually, he was able to achieve his dream. Thus, Abdul's talents and actions were both worthy of praise. Now, see the question number 3, letter, which is there. Write a letter from Abdul to the emperor requesting the emperor to give Abdul a suitable job. This question is there. This I am doing. Your Highness, I am Abdul, a hard-working and dependable man in your majestic kingdom and the son of a poor schoolmaster. I am writing this letter as a humble request to your Highness to consider my application and to provide me with a chance to exhibit my skills and abilities at the court. I am passionate about learning and reading and have gained knowledge in philosophy, astronomy, Arabic and Persian. I have worked for a kind merchant in the past, honestly and loyally for a long time. I would be greatly honored if you could provide me a suitable job at your court or the royal grounds. I assure your Highness that I will work for the best of my ability and will not be a disappointment. Thanking you, yours faithfully, Abdul. Now, this is a letter written by Abdul to the king. These are my words. You can use your words also. According to you, you can write your letter. Now, question number 4 from the workshop. Rewrite the play in the form of a short story that I have not done because maybe that won't be required this year. Then suggest at least one method of creating something useful or beautiful from waste. So, this also I have not, I think I have, yes. So, but before that I will write down the next question. Write how you take care of your books. So, I put plastic, now these are my words over here. You can use your own answers, you can write your own answers also. I put plastic dust jackets or brown covers on all my textbooks before the start of a new year. This protects the pages of my books from water and dirt. I also store my novels and school books neatly in my cupboard or stack them upright on my desk. I make sure that I use a bookmark in order to mark a page. I do not fold the corners of a page and turn it gently and carefully. I also use sticky notes while reading, so I do not need to write on the sides. Now, this was your 6th question of the workshop. Write how you take care of your books. Now, this is the 5th question of your workshop. Suggest at least one method of creating something useful or beautiful from waste. Now, there are some 5 methods are given, creative methods. You can write on your own also. So, some of the suggestions to create something useful, beautiful from waste are:
cutting a waste plastic bottle into half, coloring the bottom half of it, filling it with mud and growing small plants in it. Then second, tearing out the remaining blank pages of used notebooks and binding them together to make a new notebook. Third, making a photo frame from popsicle sticks, that is the ice cream sticks, using old socks to make puppets, arranging waste toilet paper rolls in a used shoe box and storing pens and pencils in them. So this is done. Our chapter is done. Explanation, reading, question answers, everything is done. Then in the language study, this seventh question, that is the language study, but no answers are asked over here. This is abstract nouns explained, but abstract nouns I will be doing it entirely in my nouns grammar chapter, grammar video. So till then, stay safe, stay secure. Thank you.